अस्सलाम वालेकुम। कसरा इंसाफ से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब। आज की कुछ बहुत अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। पंजाब में इंतखाबी तनाज़ात हल करने के लिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का रुका हुआ मामला था बिल आखिर हल हो गया है। किसकी फेवर में हुआ? जो गवर्नमेंट चाहती थी वो हुआ, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी वो हुआ? ये आपके सामने मुकम्मल तफसील रखेंगे। फ़ैसला महफूज किया गया है। इस दौरान बहुत अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अहम हैं या नहीं वो फ़ैसला खैर आप भी कर लेंगे। एक बार फिर उन्होंने अपना गुस्सा, केस कोई भी लगाओ सहाफ़ियों पर गुस्सा लाजमी होता है। आज भी मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक बार फिर शदीद बरहमी का इजहार सहाफ़ियों पर कर दिया। उन्हें लगता है कि सहाफ़ी डॉलर्स कमाने के लिए सब कुछ करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद पूरे डॉलर्स का पूरी जो दुनिया से इस वक्त रुख है ना वो सहाफ़ियों की जेबों में आ रहा है और सिर्फ एक काम के लिए आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा दुनिया की कोई ऐसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि जिनका नाम लेकर डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। तो ये सारा अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि फ़ैसला महफूज हो गया है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो 8 ट्रिब्यूनल्स बनने थे उसका पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा तनाज़ा आपको बता दें कि हमेशा से होता यह आया है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करता है और वो अपने जजों के नाम देते हैं कि ये जज बतौर ट्रिब्यूनल काम करेंगे। बाकी मुल्क में ऐसा ही हुआ, लेकिन पंजाब में इस बार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त मलिक शहजाद थे, उनके दिए हुए नाम तस्लीम करने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया था। और जब हाई कोर्ट ने पूछा कि वजह क्या है, आप ये नाम क्यों नहीं ले रहे, तो इलेक्शन कमीशन उन पर कोई एतराज़ भी नहीं कर सका। सिर्फ मर्जी के जजेस इलेक्शन कमीशन की नहीं थे। यह तनाज़ा वहाँ पर चला। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मुस्तरद किया। उस फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। यहाँ से तमाम ट्रिब्यूनल्स के काम करने पर स्टे जारी किया गया हुआ था और उसके बाद ये केस लग नहीं रहा था। दरमियान में एक दिन ये फिक्स हुआ, जस्टिस जमाल मंदोखेल एक दिन के लिए दस्तयाब नहीं थे, लेकिन हामिद खान जो PTI के वकील हैं वो भी बैरून मुल्क थे जिन्होंने केस आर्गू करना था और उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त भी मौजूद थी। इसलिए ये केस कभी लग ही नहीं सका। लिहाजा किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि किसकी वजह से नहीं लगा, लेकिन PTI के वकील की दरख्वास्त ऑन रिकॉर्ड है कि वो ये नहीं चाहते थे और इसकी हम आपको बताते रहे कि उनकी स्ट्रेटजी रही है कि वो अक्टूबर तक मामला को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। खैर आज ये मामला हल हो गया है। अब होगा ये कि 4 ट्रिब्यूनल्स तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साबिक हैं, उनके जो बताए हुए नाम थे वही लगेंगे। 4 अब रिटायर्ड जजेस उनको लगाया जाएगा। 4 के ऊपर इत्तेफाक हो गया है और इत्तेफाक इलेक्शन कमीशन ने खुद ही किया और गवर्नमेंट ने किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने अपने साबका पेशरो जो है चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के दिए 8 नामों में से कोई भी नाम वापस लेने से इनकार किया था। इससे भी हम आपको आगाह करते रहें। अब उनका जब इनकार सामने आ गया था उसके बाद हुकूमत का इस दौरान एक कानून आ गया था नया, जिस कानून के तहत ये लाजमी करार दिया गया कि अब इलेक्शन कमीशन चाहे तो रिटायर्ड जजों को भी बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकता है और उसके लिए मुशावरत भी ज़रूरी नहीं। आज जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब जमा करवाया उसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ हमारी मुशावरत में हम नतीजे पर पहुँच गए। और नतीजा क्या पहुँचे हम? नतीजा हमने ये निकाला है जी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये फरमा रही हैं कि अब आप चूँकि नया कानून आपको मुशावरत का कहता ही नहीं, तो आप चाहें तो हमसे मुशावरत ना करें, हमने अपने पुराने नाम वापस नहीं लेने। आप जाके आपने अगर नए कानून के तहत कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो कर लें। तो इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हम फिर ये 4 रिटायर्ड जजेस यानी अपने मुताबिक अपॉइंट करने जा रहे हैं और ये तनाज़ा हल हो गया है। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो हामिद खान जो वकील थे सलमान अकरम राजा के, उन्होंने चीफ जस्टिस पर एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए और उन्होंने अपने एतराज़ जो आयद करने वाली दरख्वास्त थी उसकी कापी टेबल करना चाहिए, जो तरीक़ाकार होता है जजों के सामने मौजूद रीडर्स को वो दी जाती है। तो जब वो देने लगे तो चीफ जस्टिस ने एतराज़ फौरी मुस्तरद किया और वो कापी भी पेश नहीं करने दी और कहा कि मैं तो लग नहीं हो रहा बेंच से, अगर आपको कोई मसला है तो आप इस केस से अलग हो सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हामिद खान कमरा अदालत से रवाना हो गए। सलमान अकरम राजा जिनके वो वकील थे वो वहीं बैठे रहे, क्योंकि सलमान अकरम राजा इस केस में एक और फरीक के भी वकील थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्गूमेंट्स सामने रखे। अदालत की जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि आपने जस्टिस आलिया नीलम को कोट करके उनके नाम से ये जवाब में क्यों लिखा, इसको हज़फ ही कर देते। चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आइन को कोई नहीं पढ़ता, हम तो बार बार कहते हैं आइन हो, लेकिन आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है शायद बहुत कम्प्लेक्स है, लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते। आइन के बेशुमार हवाले दिए गए और साथ ये कहा गया जी कि आप आइन खोल के देखें किसका इख्तियार है।
अब मसला ये था कि दरमियान में एक कानून साजी हुई है, तो सलमान अकरम राजा उठकर रोस्टम पर आए। उन्होंने आगे कहा, अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि एक तो आपसे ये गुजारिश है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया आप उसको कलअदम ना करार दें। इसलिए ना करार दें कि उसको कलअदम करार देने से ये तासुर जाएगा जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं। तो जब एक जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठता है तो वो जुडिशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के नीचे नहीं दे सकते, और इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसलिए आप उस फैसले को कलअदम न करार दें। दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हमने रिटायर्ड जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप इसको फैसले का हिस्सा ना बनाएं, आप इस पर कोई ऑब्जर्वेशन ना दें। क्यों? इसलिए कि हमने रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट का कानून चैलेंज कर दिया हुआ है, हमारे उस केस के ऊपर हाई कोर्ट में असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ठीक है, हम इस पर कोई राय नहीं देंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी उनसे इत्तफाक किया। अब अदालत इस पर ऑब्जर्वेशन देती है या नहीं, फैसले में क्या लिखती है, ये तो तफसीली फैसला या तहरीरी फैसला आएगा तभी बताया जाएगा। लेकिन एक तरफ से फैसला आ गया है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी कि वो ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के नोटिफिकेशन का प्रोसेस आज से शुरू कर दे। तो यानी एक चीज़ के ऊपर तो अदालत कन्विंस हो गई है और बता दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप जो भी अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं जाके करें, हमें मसला नहीं है, फैसला बाद में भी आ जाएगा। तो यूँ एक तनाज़ा जो है वो हल हो गया। सलमान अकरम राजा से मज़ीद जो आर्गूमेंट्स हुए सलमान अकरम राजा के, और फिर जो रिमार्क्स का तबादला हुआ, चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब आप हम एहतराम करते हैं वकला का, लेकिन वकला भी हाई कोर्ट पर चढ़ाई ना करें, उन पर हमला ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं हमला नहीं कर रहा। अब एतराज़ तो इलेक्शन कमीशन कर रहा होता था हाई कोर्ट के इख्तियार पर। उन्होंने कहा जी आपको चाहिए, आप कह रहे हैं ये जज हो वो ना हो, आपको क्या मर्जी का जज चाहिए? सलमान अकरम राजा ने कहा नो सर, हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो एक असूल की बात कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि नहीं, आप हमला ही कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि आप जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को देख रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें, एक डेकोरम होता है और आइन खोल कर पढ़ें और ये सारी चीज़ें। फिर जनाब मौका आया जस्टिस जमाल मंदोखेल की वजाहत का, जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि मैं दस्तियाब एक बार चलो नहीं था, या मेरी वजह से ये केस ताखिर का शिकार नहीं हुआ, ये PTI के वकील मौजूद नहीं थे उनकी वजह से हुआ। तो चीफ जस्टिस ने कहा, फरमाया जी, चीफ जस्टिस ने फरमाया कि जी अब देख लें सलमान अकरम राजा साहब, आपने इसकी वजाहत क्यों नहीं की? सोशल मीडिया पे ये चलता रहा। फिर कोर्ट रिपोर्टिंग की तरफ देख के आते हैं, पहले जी कोर्ट रिपोर्टिंग होती थी, आप सारी वो डॉलर्स की पड़ी हुई है। तो ये मुसलसल वो रिमार्क्स हैं जो आ रहे हैं और बगैर किसी बुनियाद के आ रहे हैं। सबसे आला मनसब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वहाँ बैठा शख्स जिसने रिकॉर्ड देकर फैसला देना होता है, हर रोज़ ये फरमा रहे हैं वो कि जी डॉलर्स लेते हैं रिपोर्टर्स, और उसके लिए ये सारी, अब सारे रिपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन जो है उसके 42 रिपोर्टर्स हैं, सब ने ये केस ऐसे ही रिपोर्ट किया था कि PTI ने इल्तवा की दरख्वास्त दी है और वो मुलतवी हो गया है, और स्टे चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने दे रखा है, और इसी के दरमियान इसको सिर्फ एक ही बार लगाने की कोशिश। ये सारी चीज़ें हम सामने रखते रहे। उसके बाद पता नहीं चीफ जस्टिस साहब को क्यों आजकल यूँ समझ आती है कि शायद चीफ जस्टिस साहब को ये एक मखसूस बयानिया जो वो शायद समझ रहे हैं कि उनकी फेवर का नहीं है, और इसके ज़िम्मेदार ये 42 रिपोर्टर्स हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। ये अब अमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान में को सोशल मीडिया पे क्या कहता है उसके ज़िम्मेदार तो हम नहीं हो सकते, लेकिन अगैन उनके ये रिमार्क्स आए और इस पर अब प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपना लाया अमल बना रही है। चीफ जस्टिस साहब से रब्ता किया जा रहा है, उनको दरख्वास्त भेजी जा रही है कि आपके सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखने हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ है इन्फॉर्मेशन किसी रिपोर्टर से मुतालिक तो पॉइंट आउट करें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वही तर्ज अमल जो अलीमीन गंडापुर ने जलसे में अपनाया था कि बस इल्ज़ामात लगा दो, साफ़ी है ना, क्या कर लेंगे, डंडा तो उनके हाथ में है नहीं, गोली है नहीं। तो ये एक सिचुएशन भी सामने आई। दूसरी अहम आज की डेवलपमेंट ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो लाहौर हाई कोर्ट में फ़िक्स था उस पर समाअत होना थी, नहीं हो सकी, उसको चैलेंज किया गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरख्वास्त इसी सिलसिले में दायर कर दी गई है जिसमें चैलेंज किया गया है कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को गैर आइनी करार दिया जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन उसके तहत जो कायम कमेटी है उसने बेंचेस तश्कील दे दिए हैं। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का खत भी सामने आ गया है और अनकन्फर्म्ड इतलात हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ही चल रही हैं, नॉट कन्फर्म्ड, कि जी वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे जो कमेटी तश्कील देगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ये एक सिनेरियो डेवलप हुआ है। लेकिन आज की एक और ख़बर है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तफ्तीशी अफसर पर जरा के लिए आखिरी मौका इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को दे दिया गया है। अदालत ने कहा कि 23 बार गवाह आ चुका और उस पर जरा नहीं की जा रही।
और कल तक उस समाअत को मुलतवी किया गया है। अडयाला की ये अपडेट थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। मज़ीद जो अपडेट्स हैं आज की इनसाइड कोर्ट क्या चल रहा है उस पर एक अलग से वीडियो भी करेंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।